उसको देखिए जैसे मैं ये रीसेट ऑप्शन को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, टिक करके यहाँ पे नॉट वर्किंग बता रहा है, मतलब नॉट ओपन बता रहा है। ओके, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? टेकबॉल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज ले आया हूँ ऑल वीवो मोबाइल एंड्रॉइड 12 FRP बाईपास। मतलब गाइस, जितने सारे वीवो का डिवाइस के ऊपर जो एंड्रॉइड 12 के ऊपर जो FRP लॉक लगा हुआ है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लगा हुआ है, 2023 का लेटेस्ट लॉक लगा हुआ है, जिसमें कि रीसेट वाला ऑप्शन जो ट्रिक था काम नहीं कर रहा है, मतलब नॉट ओपन बता रहा है। ओके, मेरा वाला जो वीडियो है फास्ट टू चॉइस करे 100% आपका बिना मेल आईडी से गूगल अकाउंट को बाईपास करके दिखा दूंगा। ओके गाइस, मैं जिसमें डेमो करके दिखा दे रहा हूँ, वीवो का Y16 डिवाइस है, मैं इसको ऊपर डेमो करके दिखा दूंगा। जितना सारे वीवो का डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड 12 के ऊपर जो लोग लगा हुआ है, सब में ट्रिक वर्क करेगा। ओके, सबसे पहले गाइस इसका जो प्रॉब्लम हुआ गाइस, इसका लगा हुआ है FRP, मतलब गूगल अकाउंट लॉक। गूगल अकाउंट लॉक को उधर पीसी से बिना मेल आईडी से कैसे बाईपास करते हैं, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद गाइस, इसका जो एंड्रॉइड सिटी लॉक लगा हुआ है 2023 का एंड्रॉइड 12 है। 2023 का लेटेस्ट लॉक को एंड्रॉइड 12 को बिना मेल आईडी से नो पीसी से कैसे रीसेट करते हैं, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद गाइस और एक बात, जो पहले वाला जो ट्रिक था ना, इसमें काम नहीं करेगा। पहले वाला ट्रिक मतलब हम लोग इस सेटिंग में जाकर रीसेट फोन को ओपन करके इजीली आप FRP को रीसेट करते थे ना, वो ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा। जब भी आप रीसेट फोन को ओपन करोगे आपको नॉट ओपन बताएगा। ओके, मेरा वाला जो वीडियो है फास्ट चॉइस करिए। ओके गाइस, सबसे पहले गाइस इसका जो गूगल अकाउंट लॉक लगा हुआ है कि नहीं, मैं चेक करके आपको दिखा दूंगा। उसके बाद गाइस और एक बात, FRP को बाईपास करने के लिए सबसे पहले गाइस हम लोगों को एक एंड्रॉइड फोन का जरूरत पड़ेगा। कोई भी एक एंड्रॉइड फोन ले लेना, आज भी आपका एंड्रॉइड फोन का जरूरत पड़ेगा, तभी ट्रिक वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से बताएगा, जितने सारे वीवो का डिवाइस के ऊपर जो एंड्रॉइड 12 के ऊपर जो लॉक लगा हुआ है, जो रीसेट वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, मेरा वाला जो वीडियो है फास्ट चॉइस करे 100% आपका बिना मेल आईडी से गूगल अकाउंट को रीसेट करके दिखा दूंगा। सबसे पहले गाइस इसका जो गूगल अकाउंट लॉक लगा होगा मैं चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, सिंपली से हम लोग नीचे से स्टार्ट में टिक कर देना है। उसके बाद हम लोग जो कंट्री है आई लव इंडिया को टिक लगा नेक्स्ट कर दीजिए। उसको नीचे आई में टिक लगा नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद गाइस और एक बात, FRP को बाईपास करने के लिए सबसे पहले गाइस हम लोग को कनेक्ट टू वाईफाई से डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। सी ऑल पर टिक करके मेरा ओप्पो A16 का नेटवर्क है, मैं टिक कर दे रहा हूँ। आप भी अपने साथ कर लीजिए, आज भी वाईफाई से डिवाइस को कनेक्ट होना चाहिए। ओके, कनेक्ट होने के बाद देखिए गाइस ऑटोमेटिक गेटिंग योर फोन रेडी लेगा, लेने दीजिए। ओके गाइस, उसका सिंपल से डॉन कॉपी के ऊपर टिक कर देना है हम लोगों को। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ वेरीफाई पैटर्न पूछ रहा है ना, इसका वेरीफाई लॉक तो मेरे को मालूम नहीं है कौन सा है, नीचे से यूज में गूगल अकाउंट इंस्टॉल में जाके टिक करके दिखा दे रहा हूँ इसका जो FRP लॉक लगा हुआ है कि नहीं, मतलब गूगल अकाउंट लॉक। ओके, उसके बाद देखिएगा नीचे से नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है, और ईमेल आईडी फोन नंबर तो मेरे को मालूम नहीं है कौन सा है, मतलब गूगल अकाउंट लोग लग चुका है। चलेगा भी नहीं सब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस एक बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब में प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर देना, इसे देखिए नया टेक्नोलॉजी भी आपको उधर पहुंच जाएगा। और इंस्टाग्राम का फॉलो नहीं करता गाइस, प्लीज फॉलो भी कर लेना। सबसे पहले गाइस वीडियो को देख लेना, सुन लेना, उसके बाद ट्रिक को इस्तेमाल करना, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, गलती से भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो आपका जो गूगल अकाउंट लॉक लगा हुआ रीसेट नहीं होगा। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, ट्रिक को भी स्टार्ट करते हैं। ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले गाइस हम लोग को यहाँ पे आ जाना है, होम स्क्रीन पे हेलो पे आ जाइए। आने के बाद ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। सबसे पहले गाइस हम लोग को यहाँ पे आने के बाद टॉकबैक को ऑन करना पड़ेगा। कैसे मैं बता दे रहा हूँ, टॉकबैक को ऑन करने के लिए इस तरफ से जो वॉल्यूम अप और डाउन दिखाई देना, दो स्विच दिखा देना, वॉल्यूम प्लस और माइनस को दोनों को सबसे पहले प्रेस करके रखना है। ओके, सबसे पहले दोनों को प्रेस करके देखिए 4 से 5 सेकंड। ओके गाइस, प्रेस करके रखने के बाद देखिएगा आपका कुछ इस तरह का नंबर आ जाएगा, सिंपली से इसको टर्न ऑन कर देना है। फिर से आपको वॉल्यूम अप और डाउन को 4 से 5 सेकंड प्रेस करके रखना है, तब टॉक बैक सेटिंग ऑन होगा। ओके, ये देखो ऑन हो चुका है। ये देखिए वेलकम टू टॉक बैक। ओके, टॉक बैक सेटिंग ऑन होने के बाद ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। अभी हम लोग गाइस करना क्या है, ऐसे उल्टा एल प्रेस करना है, कुछ इस तरह से डायरेक्टली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके ओके, और एक बात बस, एक बार मैंने आज से 2 से 3 बार करिए, हो जाएगा। ओके, देखिए करने के बाद आपको कुछ इस तरह का बस आ जाएगा। फर्स्ट में जो ऑप्शन दिया है उसको डबल टैप करके परमिशन दे देना है, इसको परमिशन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे वॉइस कमांड देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा और क्या देना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। टोटल हम लोग को यहाँ पे 2 वॉइस कमांड देना पड़ेगा। 2 वॉइस कैसे कमांड देना है मैं बता दे रहा हूँ। ओके, 2 वॉइस कमांड देने के लिए नीचे देखिए यहाँ पे यूज वॉइस कमांड दिखा देना, इसको सिंगल टैप करके डबल टैप को ऑन करने के बोलना है ओपन गूगल असिस्टेंट। आपका जब असिस्टेंट ऑन हो जाएगा तुरंत बोलना है ओपन यूट्यूब। ओके, सिंपल से मैं इसको वॉइस कमांड दे दे रहा हूँ, आप भी दे दीजिए, इसको सिंगल टैप करके डबल टैप करके ओपन गूगल असिस्टेंट। वेट करिए 2 से 3 सेकंड। वेट करने के बाद देखिए आपका असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, तुरंत तो बोलना पड़ेगा आपको ओपन यूट्यूब। ओके,
देखिए इसमें कमांड दे चुका, मेरा यूट्यूब ओपन हो चुका। टोटल हम लोग 2 वॉइस कमांड देना पड़ेगा। फर्स्ट में बोलना कि ओपन गूगल असिस्टेंट, आपका जब असिस्टेंट ऑन हो जाएगा तुरंत बोलना ओपन यूट्यूब। ओके, यूट्यूब ऑन होने के बाद आपको फिर से आपको वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस करके टॉप एक्शन को बंद कर देना है। देखिए बंद हो चुका है। बंद होने के बाद ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। बंद होने के बाद ऊपर देखिए राइट में देखिए प्रोफाइल का लोगो देखना है, इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद सेटिंग्स को टिक करके हम लोगों को ओपन कर लेना है। उसको नीचे देखिए अबाउट देखना है, अबाउट इसको टिक करके ओपन कर लीजिए। उसके बाद नीचे बीच में गूगल प्राइवेसी पॉलिसी देखना है, इसको ओपन कर लीजिए। आपका जो मोबाइल का ब्राउजर है ओपन हो जाएगा। वेलकम टू क्रोम एक्सेप्ट करके नो थैंक्स कर देना है। ब्राउजर ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है एड्रोम। ओके, ADDROM। देखिए एटम जैसे टाइप कर दोगे और एटम को टाइप करने के बाद एटम पे सर्चिंग पे बैठा देना है। ओके, बैठा दीजिए। बैठे इसको नीचे से कट कर दीजिए। फर्स्ट में जो साइड है बाईपास गूगल अकाउंट 2023 सिंपली से साइड को हमको टिक करके ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करने के बाद देखिए एटम का साइड खुल चुका है। एटम बाईपास गूगल अकाउंट 2023 खुलने के बाद ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे जो ओपन सेटिंग देखना, ओपन सेटिंग। सेटिंग क्या जो ओपन का ऑप्शन दिखाई देना, सिंपली से हम लोग जो ओपन सेटिंग देना है। ओपन सेटिंग के जो ओपन का ऑप्शन देना है, ओपन के ऊपर हम लोग टिक कर देना है। टिक करने के बाद मोबाइल का जो सेटिंग है उसको खुल जाएगा। देखिए खुलने के बाद फर्स्ट में इसका एंड्रॉइड वर्जन और डिवाइस नेम में चेक करके दिखा रहा है अबाउट फोन में जाके। ये देखिए देखिए ओप्पो 16 है। उसको देखिए एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 12 है, 2023 का लेटेस्ट शेड्यूल है। उसको मॉडल नंबर भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे V2214 है, मतलब ओप्पो वन Y60 है। ओके, उसको बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद जो पहले वाला जो ट्रिक था वो भी काम करता है कि नहीं, मैं चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ सिस्टम में जाके। उसको देखिए जैसे मैं ये रीसेट ऑप्शन को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा टिक करके, यहाँ पे नॉट वर्किंग बता रहा है, मतलब नॉट ओपन बता रहा है। ओके, 2023 का जो मैट्रिक है फास्ट टू चार्ज करिए। ओके गाइस, इसको बाद हम लोग गाइस करना क्या है, ध्यान से सुने और ध्यान से देखिए। उसके बाद नीचे देखिए क्लोन फोन देना है, क्लोन फोन। सिंपली से क्लोन फोन को हम लोग टिक करके ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इजी शेयर ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग टिक लगा के एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद उसके बाद देखिए दिस इज ए न्यू डिवाइस दिखा देना, इसको न्यू डिवाइस के ऊपर हम लोग टिक कर देना है। टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद देखिए एंड्रॉइड देखा देना, एंड्रॉइड इसके ऊपर हम लोग टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे देखिए गोडिट देखा देना, गोडिट के ऊपर हम लोग टिक कर देना है। उसको देखिए जितने से आपसे परमिशन पूछे सबको हमको दे देना है। इसको अलाउ कर दीजिए, नीचे से भी कर देना है। लोकेशन को उसको अलाउ कर देना है। हेलो करना जैसे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा एफआरपी लगा हुआ में, जो आदर्श फोन के बारे में बोला था ना, उस फोन को हम लोगों को अभी हाथ में ले लेना है। ओके, हाथ में ले लीजिए। हाथ में लेने के बाद इस फोन में हम लोग को 2 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे मैं बता दे रहा हूँ। 2 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए मोबाइल का जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर इसको ओपन कर लीजिए। फर्स्ट में हम लोग को यहाँ पे टाइप करना है, ऊपर सर्च बार दिखा दें, यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्टिविटी लॉन्चर। ओके, यहाँ पे टाइप करके आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे मैं ACT टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर आ चुका है 2 नंबर पे देखिएगा। मैं ओपन करके दिखा दे कुछ इस तरह करने पे से देख लीजिए। ओके, मैं तो पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा दे रहा है, आप भी इसको इंस्टॉल कर देना। ओके, उसको 2 नंबर पे जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग को ऊपर जो सर्च बार जो दिखाई दे रहा है इसको ओपन कर लेना है, मतलब इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओनली ई ए टाइप करिए, यहाँ पे आ जाएगा इजी शेयर। ओके, देखिए फर्स्ट में आ चुका है इजी शेयर, देख लीजिए ध्यान से। ओके, इसको मैं टिक करके ओपन कर ले रहा हूँ। करने के बाद देखिएगा इजी शेयर का कुछ इस तरह करने पे से देख लीजिए। ओके, और बीटा है, इसको इंस्टॉल कर देना। मास भी इसको दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी ट्रिक वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ। ओके, मैं तो पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा दे रहा है। जब आपका इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा सिंपली से इसको हम लोग ओपन कर देना है, मतलब ओपन के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद देखिए फर्स्ट में इजी शेयर ओपन हो जाएगा। देखिए इजी शेयर पूरा एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे देखिए क्लोन फोन दिखा है 2 नंबर पे। ओके, यहाँ क्लोन फोन को टिक करके ओपन कर लेना है। क्लोन फोन को ओपन करने के बाद ऊपर दिए ओल्ड डिवाइस देखना, ओल्ड डिवाइस इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके नीचे से गॉट इट कर देना है, गॉट इट कर दीजिए। करने के बाद देखिए आपसे जितने सारे परमिशन पूछे सबको बारी से दे देना है। ओके, एक भी मिस मत करना। उसके बाद फिर से आपको गॉट इट में टिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए ऊपर से इसको वाईफाई को ऑन कर देना है, कर दीजिए। वाईफाई को ऑन करने के बाद बैक कर दीजिए। उसको देखिए जैसे ही यहाँ पे वाईफाई को ऑन करना क्यूआर कोड शो होगा, जो एफआरपी लोग कैमरा ओपन हुआ है ना, इस क्यूआर कोड को उस फोन को हम लोग कनेक्ट कर लेना है। ओके, मास भी इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले कनेक्ट कर लीजिए। जैसे कनेक्ट हो रहा है होने दीजिए। कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 40 से 20 सेकंड लगेगा, वेट कीजिए। वेट करने के बाद जैसे कनेक्ट है सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे कनेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, होने के बाद देखिए आपका कुछ इस तरह का बस आ जाएगा। आने के नीचे से हम लोग गॉट इट में टिक कर देना है, टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद फिर से आपको टिक कर देना है। उसके बाद देखिएगा एलो कर पूछ रहा है, दे देना है। देने के बाद देखिएगा बहुत सारे एलो पूछेगा, सबको दे दीजिए। देने के बाद आपका कुछ इस तरह का बस आ जाएगा। आने के बाद देखिए फोन में जितना डाटा है सब डिटेल लेने लगेगा। डिटेल लेने के बाद जितना सा टिक लगा हुआ है सब हम लोगों को अनटिक कर देना है। एक ही बार में अनटिक करने के लिए ऊपर दिए ये वाला ऑप्शन दिखा देना, इसको ऊपर टिक कर दीजिए, सब अनटिक हो जाएगा। अनटिक होने के फर्स्ट में देखिए एप्स दिखा देना, एप्स इसको टिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने में जो हम लोग एपेक्स लॉन्चर सॉरी एक्टिविटी लॉन्चर को इंस्टॉल किए थे ना, इस फोन से हम लोग को उस फोन में ट्रांसफर कर देना है। ओके,
ट्रांसफर करने के लिए इस साइड में जो टिक लगा हुआ है ना, सिंपली से टिक लगा दीजिए। लगाने के बाद नीचे से ओके कर देना है। कर दीजिए, करने के बाद स्टार्ट में टिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक इस फोन से हम लोग को उस फोन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है और इस फोन में आ जाइए, एफआर में गोटिट में टिक कर दीजिए। उसको एलो भी कर देना है। एलो करने के बाद देखिएगा यहाँ पे यदि वेट करिए, सेंडिंग हो रहा है आपका फाइल। ओके, यदि सेंड हो चुका है, जैसे सेंड हो जाएगा नीचे देखिए जो आदर्श फोन है इसको डन करके साइड में रख दीजिए। अभी इस फोन का कोई जरूरत नहीं है। ओके, बाद में लगेगा। सब रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद ऊपर से वाईफाई को, ब्लूटूथ को बंद कर दीजिए। ओके, बंद करने में जो इस फोन का जो हॉटस्पॉट है अदर्स फोन में, इस फोन को ऑन कर देना है। इस फोन से हम लोग उस फोन में वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। ओके, माउस को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करके साइड में रख दीजिए। ओके गाइस, अभी इस फोन का कोई जरूरत नहीं है। जो एफआरपी लगा हुआ हाथ में ले लीजिए। हाथ में लेने के बाद जो फाइल तो आ चुका है, फाइल आने के बाद अभी गाइस करना क्या है, नीचे से बैक कर देना है। बैक कर दीजिए इसको, फिर से बैक कर देना है, फिर से कर दीजिए। फिर से बैक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो एक्टिविटी दिखाई दे रहा है ना, ओके, इसको हम लोग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिएगा चाहिए यहाँ पे टच दिखा दे रहा है, इसको ओपन कर लीजिए। उसका देखिएगा ऊपर देखिए ऑफ है ना, इसको हम लोग को ऑन कर देना है। इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद अभी हम लोग को इसको कस्टमाइज कर लेना है। कैसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कस्टमाइज मेनू दिखाई दे, इसको ऑन कर लीजिए। उसमें प्लस का जो आइकन था इसको ऑन कर लेना है। हम लोग जो एक्टिविटी लॉन्चर को ट्रांसफर किए थे ना, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो चुका है इस फोन में। अभी इसको टिक लगा के इसमें ऐड कर देना है। ओके, देखिए ऐड हो चुका है, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अभी गाइस करना क्या है, अभी इसको हम लोग टिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए एक्टिविटी लॉन्चर दिखाया देना, इसको टिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे ओके पूछ रहा है ना, आपको सिंपली से इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ। करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद एक लोडिंग ले रहा है, लेने दीजिए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करिए, 20 से 30 सेकंड लगेगा, वेट करिए। ओके कुछ सेकंड मत करिए, सबसे पहले इसको लोडिंग लेने दीजिए। लोडिंग लेने के बाद आपका कुछ इस तरह का बस आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे देखिए दो एंड्रॉइड सेटअप दिखा देगा ना, 2 नंबर पे देखिए जस्ट एंड्रॉइड सेटअप दिखा देना। इससे हम लोग को एंड्रॉइड सेटअप को टिक करके ओपन कर लेना है। ओके, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपका बहुत सारा एप्लीकेशन खुल जाएगा। खुलने को नीचे आ जाइए, नीचे और नीचे। नीचे आने के बाद देखिए और नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे दो एंड्रॉइड सेटअप दिखाई देना। जो सेकंड में जो एंड्रॉइड सेटअप देखना, इसको हम लोग टिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिएगा आपका कुछ इस तरह में आ जाएगा, पेंडिंग फॉर सेटअप। ओके, आने के बाद देखिएगा वेट करिए। आने के बाद देखिए फिर से आपको देखिए कुछ इस तरह बस आ जाएगा। जैसे आ जाएगा नॉट साइन इन का लोगो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग सेटअप फोन में टिक कर देना है। टिक करना फिर से आपको इसको एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको फिर से आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद जो एंड्रॉइड सेटअप का ऑप्शन है ना, देखिए दोनों पर जो एंड्रॉइड सेटअप खुला हुआ है ना, नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे रुक जाइए। रुक जाने के बाद यहाँ बहुत सारा सेटिंग्स का आइकन दिखाई दे रहा है ना। बीच में देखिए कोई भी सेटिंग्स का आइकन नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस ऑप्शन को हम लोग टिक करके ओपन कर लेना है। ओके, इस ऑप्शन को टिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ फिनिश आपका मॉडल नंबर सेटअप दिखाई देना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट में टिक कर देना है। ओके, ध्यान से सुनिए। स्टार्ट में टिक करने के बाद गेटिंग एयरफोन रेडी ले रहे लेने दीजिए। उसको नीचे से हम लोग को स्किप कर देना है, ध्यान से देखना। ओके गाइस, स्किप करने के बाद देखिए guys, जैसे स्किप कर दोगे, स्किप करने के बाद हम लोग को फिर से आपको नीचे से नेक्स्ट कर देना है, कॉपी योर डाटा। नेक्स्ट कर दीजिए, उसको फिर से नेक्स्ट। उसको देखिए नो डाटा देखें, नो डाटा, इसके ऊपर टिक कर देना है। उसको ओके पूछ रहे हैं ना, ओके, नहीं तो उधर कॉपी डाटा पूछे तो आपको उधर में टिक कर देना है, नहीं तो ओके कर देना है। ओके, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिएगा आपको यहाँ पे फिर से नीचे से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिएगा वेब लोडिंग वगैरह लेने दीजिए। वेरीफाई पैटर्न पूछ रहा है, नीचे यूज में गूगल अकाउंट इंस्टॉल में टिक कर दीजिए। उसके टिक करने के बाद देखिएगा नीचे से नेक्स्ट पूछ रहा है, फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर से नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे वेरीफाइड योर डिवाइस दिखाया था ना, आपको जो आदर्श फोन के बारे में बोला था उस फोन को अभी अभी हाथ में ले लेना है। ओके, जैसे ही वेरीफाइड डिवाइस दिखाएगा, इस फोन को हाथ लेने के बाद इस फोन का जो वाईफाई कनेक्ट है इसको कनेक्ट कर लेना है, मतलब हॉटस्पॉट को। ओके, उसका तो अभी गाइस करना क्या है, इस फोन से इस फोन को हमको वेरीफाई करना है। कैसे मैं बता दे रहा हूँ। वाईफाई हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के लिए बाद आपका जो फोन का असिस्टेंट है नीचे तो होम स्क्रीन पे, फोन का जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट को हम लोग को ऑन कर लेना है। ऑन कर लीजिए। असिस्टेंट को ऑन होने के बाद आपको कमांड देना पड़ेगा यहाँ पे, सेटअप माय डिवाइस। ओके, यहाँ पे कमांड दे दीजिए, सेटअप माय डिवाइस। देख, सेटअप माय डिवाइस कमांड देने के बाद देखिए जैसे सेटअप माय डिवाइस देने के बाद यहाँ गेटिंग और स्टार्ट में ऑप्शन आ जाएगा। नीचे से नेक्स्ट में टिक कर देना है। उसका देखिए यहाँ पे सर्चिंग फॉर डिवाइस देखा था, वेट करिए। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो फोन है कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद सेम आपको प्रोसेस दिखाएगा, आपको जैसे कि दिखाएगा आपको नीचे से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कि यहाँ पे कॉपी टू योर न्यू फोन दिखाई देना, आपको यहाँ पे कॉपी के ऊपर टिक कर देना है। ओके, मास भी इसको करना पड़ेगा। यहाँ कॉपी योर अकाउंट हो रहा है, होने दीजिए, इसमें भी दिखाई दे रहा है। वेट करिए, कुछ सेकंड मत करिए, वीडियो को बारीक से देखना। कॉपी होने के बाद इस फोन में जो ईमेल आईडी है इस फोन में आ चुका है, ये देखिए मेरे पास ईमेल आईडी आ चुका है। जो ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है ना, आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ईमेल आईडी का जो पासवर्ड एंटर कर लीजिए, मैं तो एंटर कर चुका हूँ।
करने के बाद नीचे से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे कॉपी योर अकाउंट दिखा रहा है, वेट कीजिए। ओके गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड मत करिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी दिखाएगा, देखिए गाइस कुछ सेकंड मत करिए। सबसे पहले हम लोगों को जो फोन में डाटा है इसको कॉपी कर लेना है, डाटा सॉरी अकाउंट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कनेक्ट योर ओल्ड डिवाइस और कनेक्ट योर योर न्यू डिवाइस। ओके, मतलब कनेक्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे कॉपी, देखिए कॉपी का ऑप्शन देखा है, कॉपी इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद देखिए गेटिंग योर अकाउंट इन्फो लिखा है, मतलब काम हो चुका है। अभी इस फोन को साइड में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नो बैकअप देखा है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद वेट करिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिएगा गूगल सर्विस आ चुका है, मतलब गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है। ओके, उसके बाद हम लोग को ऊपर स्वाइप करके एक्सेप्ट में टिक कर देना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखिए स्किप देखा था, स्किप में टिक कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आपको नीचे से देखिएगा स्किप का ऑप्शन दिखाई देगा, स्किप करके फिर से आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद उसके बाद हम लोग इस फोन को साइड में रख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसको, तो फिर से आपको स्किप स्किप कर दीजिए, नो थैंक्स कर देना है। नो थैंक्स करने के बाद देखिए गाइस आपको यहाँ पे सेटअप को कंप्लीट कर लेना है। ओके गाइस, आपका डिवाइस ऑन हो चुका है। डिवाइस ऑन होने के बाद तब वीडियो खत्म नहीं है, जब आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा ऊपर से स्वाइप करके मोबाइल को सेटिंग है, सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद लास्ट पे चले जाइए। लास्ट में जाने के बाद देखिए जो सिस्टम दिखाई दे, सिस्टम सिस्टम को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद नीचे देखिएगा यहाँ पे देखिए रिसेट ऑप्शन देखना बीच में, इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद इरेज ऑल डाटा को ओपन कर लीजिए। उसमें नीचे इरेज ऑल डाटा देखना, आप लोगों को कर देना है अभी इरेज ऑल डाटा, मतलब अभी कर देना फोन को फॉर्मेट। मास्ट भी आपको फोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा तभी फोन फुली तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, करने से वीडियो ज्यादा लंबा आ जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा, आप कर लेना। ओके गाइस, ओके गाइस गाइस चलो, एक बात वीडियो चला था लाइक कर देना, आपकी लाइक मेरे पे हेल्प हो सकता है, तो शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर देना, इसी देखिए नया टेक्नोलॉजी भी आपको तक पहुंच जाएगा। और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो गाइस प्लीज फॉलो भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।